तो बहुत ही अमेजिंग सा और एक्साइटिंग सा सफ़र शुरू होने वाला है। लाहौर एयरपोर्ट में वेटिंग एरिया में बैठी हूँ। बोर्डिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है और अब मैं जो है वो जहाज़ पर सवार होने वाली हूँ। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज़ ये है कि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा सफ़र और ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं जो इस तरह का हैंड कैरी होता है वो लेके आई थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। पता नहीं उसमें क्या इशू था उनको, तो फिर वो मुझे उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया कि किसी और बैग में डाल लें। तो मैंने बाय करके वहीं से एयरपोर्ट से तो बैग में इसको ट्रांसफ़र किया, बट वो बहुत ज़्यादा उसको कैरी करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था बिकॉज़ वो अजीब सा बना हुआ था। एंड देन फिर फाइनली हम जहाज़ में बैठ गए हैं। मेरे साथ 2 लड़कियाँ हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और फिर जो है वो हमारा सफ़र जो है स्टार्ट हो जाता है अल्लाह के शुक्र से। और मेरी फ़्लाइट तकरीबन 40 मिनट के लिए लेट हो गई थी, बट मैं इस वक्त बहुत रिलैक्स थी और मुतमईन थी कि अब मैं जो है जहाज़ के अंदर बैठ गई हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी अब सभी कुछ बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर अभी मेरा इंटरनेट चल रहा था, मैं अपनी फ़ैमिली से सभी से राब्ते में थी। जब तक चल रहा था तब तक मैं उनसे कांटेक्ट में थी और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू और ईच एंड एवरीथिंग। और बाहर जो है बहुत ही अभी अंधेरा है और लाइटें हैं, लेकिन बाहर का मंज़र अभी कैमरे में वैसा कैप्चर नहीं हो रहा है जितना कि खूबसूरत और हसीन लग रहा था। एनीहाउ मैं जो है वो छोटे-छोटे क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सेकेंडली मैं अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं लेके आई थी जिससे कोई भी ऐसा इशू हो, लाइक कोई भी ऐसी मेटल की चीज़ हो जो कि मुझे प्रॉब्लम करे रास्ते में, या फिर कुछ भी ऐसा फूड या कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ मैंने ख़रीद के साथ नहीं रखी थी जो कि इशू करे। तो मैंने बहुत ही केयरफुली जो है इन चीज़ों को अपने साथ कैरी किया था। और फिर जो है 40 मिनट के बाद हमारा जहाज़ जो है ये फ़्लाई करने वाला है। तो ये मोमेंट बहुत ज़्यादा मेरे लिए अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा पुरसुकून। मुझे ज़रा भी ये नहीं लग रहा था कि जो है वो फ़ियर है किसी भी किस्म का, या कुछ भी अजीब है या अनकंफर्टेबल सा हो। बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बल्कि मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र को एंजॉय किया। कोई भी ऐसा लम्हा बीच में नहीं था जब मुझे ऐसा खौफ आया हो कि मतलब लाइक मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ और कुछ भी पॉसिबल है, या फिर जहाज़ बहुत ज़्यादा हिल रहा है, या फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर मेरे कानों में कोई इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने हमें एक टाइम का खाना दिया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कॉफ़ी और जो है अदर स्नैक्स के साथ ही जो है वो अपना गुजारा किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुबई फ़ाइनली पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वो दुबई के वो सारा कुछ दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब तकरीबन हमें 15 मिनट लगेंगे तो हमारा जो जहाज़ है ये लैंड कर जाएगा और फिर हम दुबई में पहुंच जाएंगे। तो आप बाहर के मनाज़र देख रहे हैं, अभी हल्का अंधेरा है, लेकिन अभी भी कैमरे में वैसी चीज़ें और ये सब कुछ कैप्चर नहीं हो पा रहा है जैसा मैं चाह रही थी। और मुझे लगता है अभी ज़्यादा टाइम था बिकॉज़ अभी अंधेरा है। और जब मैंने यहाँ पे हमारी फ़्लाइट ने लैंड किया था तब ये इस तरह का मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो आप देख सकते हैं बाहर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, अब चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रही हैं। और जहाज़ जो है ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है इसने। और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सारा कुछ लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, इतना हसीन लग रहा था मैं बता नहीं सकती। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहाज़ जो है वो रोड पे आ चुका है और बस अब हम जो है दुबई एयरपोर्ट में जाएंगे और वहाँ का मैं आपको मनाज़र दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरा यहाँ पे 3 घंटे का स्टे था, बट मेरी फ़्लाइट पीछे से लेट हो गई थी और उसके बाद मुझे गेट जो है वो नहीं मिला था इतनी जल्दी। मे बी मेरी मिस्टेक थी या कुछ भी था। एक्चुअली मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मे बी मुझसे कोई मिस्टेक हुई होगी जिस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो आगे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए बिल्कुल ऑन टाइम मैं वहाँ पे पहुँची थी जहाँ पे वो फ़ाइनल चेकिंग कर रहे थे और जहाज़ में हमें सवार कर रहे थे। तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे हमारा जब जहाज़ लैंड किया है तो फिर ये दुबई एयरपोर्ट के मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ मनाज़र। तो यहाँ पे भी मैंने जो है अपना फटाफट से स्क्रीन में नंबर चेक किया कि मेरा गेट नंबर और ये वो सब कहाँ है, और फटाफट से फिर मैंने दौड़ लगाई और इतनी दौड़ लगाई कि वो मुझे लगता है सारा टाइम उसी में कवर हो गया और मैं बिल्कुल ऑन टाइम जो है वो फिर यूके के लिए जहाज़ में आके बैठी हूँ। तो यहाँ के मैं मज़ीद क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर सकी एयरपोर्ट के, दुबई
एयरपोर्ट के, बिकॉज़ बहुत बड़ा था और मैं बहुत नर्वस भी थी कि कहीं कोई इशू ना हो जाए। तो ये हमारा जो जहाज़ है ये यूके के लिए अब परवाज़ कर चुका है। आप देख सकते हैं बाहर के मनाज़र कितने ही खूबसूरत और हसीन लग रहे हैं, और यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने का इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज़ मॉर्निंग टाइम था और धूप भी काफ़ी तेज़ थी और दुबई में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने जो भी कुछ पहना हुआ था वो मैंने वैसे ही रखा, बिकॉज़ उस टाइम बस ध्यान ये था कि मैं ऑन टाइम जो है वो नेक्स्ट अपने गेट पर पहुंच जाऊं, जो कि बहुत ज़रूरी था। मुझे ये था कि मैं अपनी कहीं फ़्लाइट ना मिस कर दूं। तो यहाँ पर अगर आपने किसी की हेल्प लेनी हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म में एम्प्लॉय होते हैं, वो चाहे स्वीपर हो या कोई और हो, उन्हीं से हेल्प लीजिएगा। कभी भी किसी ऐसे पर्सन से जो भी यूनिफ़ॉर्म के बगैर है उससे कभी हेल्प ना लीजिएगा, बिकॉज़ सभी इस तरह से वो दूसरे लोग पैसेंजर ही होते हैं। इधर उधर आने जाने के लिए वो लोग वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम इस तरह से भी होता है कि वहाँ पे आपको यूनिफ़ॉर्म में कोई एम्प्लॉय नज़र ही नहीं आता। तो मैं बहुत ज़्यादा तब परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा। दूसरी बात ये है कि दुबई एयरपोर्ट पे मैंने जो अपना इंटरनेट था कनेक्ट किया था, लेकिन इतनी अच्छी सर्विस नहीं थी, या फिर मे बी मेरी ही किसी मिस्टेक की वजह से सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो किसी से रब्ता भी नहीं हुआ। तो ये जो दुबई एयरपोर्ट से मैं बैठी हूँ जहाज़ में, यहाँ पे मेरी राइट साइड पे दोनों सीट्स खाली हैं और मैं अकेली यहाँ पे सफ़र कर रही हूँ इस एरिया में बैठी हुई। तो लेकिन बहुत अच्छा सफ़र गया, बहुत इंजॉय किया मैंने, अकेली नहीं। और आप बाहर के मनाज़र देख रहे हैं, कभी कभी मैं बीच में वीडियो बनाने लग जाती और फिर सम टाइम मैं जो है वो कुरान मजीद पढ़ने लग जाती। और यहाँ पे इन्होंने हमें 2 टाइम का खाना दिया था, बट मैंने खाना जो है वो स्किप कर दिया था। बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें मैंने जूस और जो है अदर स्नैक्स वो ही खाए, ताकि मुझे कोई ऐसा इश्यू ना हो जाए कि जो रास्ते में फ़ेस करना मुश्किल हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रहा सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। आप देख सकते हैं अब हमारा जहाज़ फाइनली यूके में पहुंच चुका है और बस लैंडिंग के आखिरी मराहिल पर है। और ये मोमेंट उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, बिकॉज़ मैं इस टाइम बहुत पुरसकून, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे अपनी जिस मंज़िल का इंतज़ार था वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मेरा जो है इमिग्रेशन का काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ यूके में। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फाइनली क्लियर हो गया, एंड देन फिर है उसके बाद मैं अपना लगेज जो है वो ढूँढने लग गई। तो वो भी ढूँढने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज़ वो मैं मिस कर दिया था इंटरव्यू की वजह से शायद। तो फिर मैंने वहाँ से किसी से पूछा कि जो यहाँ पे स्क्रीन में नंबर शो कर रहा है कि मुझे नंबर 2 पे लगेज मिलेगा, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप फिर जो है वो उस जगह पे जाके चेक करें। तो वहाँ पे जो भी मिस कर देता है लगेज, वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वहाँ से मैंने अपना लगेज लिया और फिर देन मैंने यहाँ से किसी की हेल्प लेके एग्ज़िट का पूछा, एंड फिर मैं वहाँ से मूव कर गई। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी आपको चीज़ ऐसी लग रही है कि ये कोई इशू करेगी, तो प्लीज़ अपने दिल की सुनिए और किसी और की मत सुनिए। कम सामान ले जाइए, लेकिन अपने लिए मसाइल को इस तरह से पैदा ना कीजिए जो कि आपके लिए रास्ते में प्रॉब्लम करे, बिकॉज़ वहाँ पे आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता। सो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।